राधे राधे। वेलकम बैक टू श्रेया एक्सप्लोरर और मैं हूं आपके साथ श्रेया। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरी वेशभूषा से आपको समझ आ रहा होगा, जन्माष्टमी का पर्व है और इस पर्व को मनाने के लिए हमारे शहर ग्वालियर के गोपाल जी मंदिर में मैं पहुंच गई हूं आज। और यहां किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्या क्या होता है यहां जन्माष्टमी पर और यहां इस मंदिर का क्या विशेष इतिहास है, क्या प्रमुखता है, ये सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी टैप कीजिएगा। आगे भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। आपका प्यार और आपका साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अभी टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि सैकड़ों वर्ष पुराने देखिए यहाँ ये जो जटाएँ दिख रही हैं ना पेड़ों की, ये दर्शाती हैं कि ये साक्ष्य है इस मंदिर के अति प्राचीन होने का। तो चलिए अंदर चलते हैं। कम विद मी एंड एक्सप्लोर विद श्रेया। तो आज एक बार फिर हम मोती महल के इस गेट को पार करके जा रहे थे गोपाल जी मंदिर, जो कि रेलवे स्टेशन से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर आप कभी ग्वालियर का हॉट लेते हैं या आप ग्वालियर आ रहे हैं तो आप रेलवे स्टेशन से यहाँ टैक्सी करके 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। साथ ही इस मंदिर में दर्शन करने के साथ साथ यहाँ बने हुए चिड़ियाघर भी आप घूम सकते हैं और यहाँ एक अम्बेडकर पार्क भी है, तो आप उसमें भी घूमने जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन से जब इस मंदिर की तरफ आप आते हैं तो आपको आना है फूलबाग तक। टैक्सी कीजिए, फूलबाग तक आइए। फूलबाग के पास ही यहाँ पर अम्बेडकर पार्क है। ये देखिए आप मेरे पीछे यहाँ साइड में ये अम्बेडकर पार्क है और जस्ट इसी के पीछे यहीं पर ये रास्ता है जिससे आप अगर अंदर आते हैं और यहाँ आकर आपको गोपाल जी का ये मंदिर मिल जाएगा। यहाँ इस मंदिर के 2 द्वार बनते हैं, एक चिड़ियाघर की तरफ से जब आप आते हैं तो वहाँ से दिखेगा और दूसरा यहाँ से। तो यहाँ से मंदिर के हम अंदर जाएंगे और यहाँ क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं, राधा कृष्ण की यहाँ श्रृंगार की क्या व्यवस्था है, जन्माष्टमी की क्या व्यवस्था है, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। आइए मेरे साथ। 103 वर्ष पुराने इस मंदिर में आने के बाद जब इसकी इमारत को आप देखते हैं तो यहाँ आपको प्राचीन इतिहास की पूरी झलक दिखाई देगी। क्योंकि वर्षों पुराना ये मंदिर है, इसलिए इस मंदिर की निर्माण शैली भी अति प्राचीन है और सीधा हमें हमारे शहर के इतिहास से जोड़ देती है। मंदिर में प्रवेश करते ही यहाँ चारों ओर बनी हुई एक खिड़कियाँ और लंबे लंबे खंबे बिल्कुल महल जैसा अनुभव कराते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ गोपाल जी मंदिर के अंदर और जैसे ही मैं यहाँ आई हूँ आप देखिए यहाँ पर ये सारी तैयारियाँ चल रही हैं। जन्माष्टमी के पर्व को सुंदर और बेहतर बनाने के लिए मंदिर में पेंट हो रहा है और सजावट भी की जाएगी। राधा रानी कृष्ण मुरारी यहाँ सामने देखिए गर्भगृह में अंदर विराजित हैं और यहाँ पंडित जी भी बैठे हुए हैं। आइए सबसे पहले पंडित जी के पास पहुँचते हैं और उनसे इस मंदिर के विषय में जानते हैं। पंडित जी राधे राधे। राधे 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 राधे। तो पंडित जी आप मुझे थोड़ा सा बताइए, क्योंकि अभी तो यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं जन्माष्टमी के पर्व की, पेंट हो रहा है, इसके बाद और क्या क्या होगा? इसके बाद जो है 2 दिन कल और परसों जो है पूरी फिनिशिंग होगी, मंदिर की सजावट होगी। 6 तारीख को होगा अभिषेक भगवान का और 7 तारीख को जन्माष्टमी का पर्व है, तो उसमें जो है आभूषण जो है धारण करेंगे जो है राधा कृष्ण जो है करोड़ों रुपए के। पुलिस की व्यवस्था चाक-चौबंद रहेगी बहुत और बहुत बढ़िया उत्सव जो है मनाने की योजना है। अच्छा, तो जो ये करोड़ों रुपए की जेवरात हैं जो आते हैं और पहनते, कब कितने समय से कितने समय तक पहनते हैं? ये सवेरे जो है आते हैं बैंक से निकल के लॉकर से, उसके बाद इसकी काउंटिंग होती है। काउंटिंग के बाद जो है महापौर जो है और अन्य जो है अतिथिगण इसको जो है चढ़ाते हैं भगवान को। तो सच्चा आरती होती है। 1 बजे मंदिर के जो है आम दर्शनार्थियों के लिए पट खोल दिए जाते हैं। अच्छा, ये दोपहर को? जी 1 बजे, मतलब जब पूरा सजा दिया जाता है जी, दोपहर 1 बजे से दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाता है। जी, जब और रात्रि में जब पूजा होती है, रात्रि में जो है जन्म होता है 12 बजे, उसके बाद आरती होती है जो है राधा कृष्ण की।
तदुपरांत जो है गहने जो है उनके उतार लिए जाते हैं फिर। अच्छा, मतलब जन्म जी। के बाद फिर उतार पूरा लिए जाते हैं। आरती करने के बाद जी, जी। फिर गहने उतर जाते हैं और फिर ये वापस लॉकर में चले जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो यहाँ पर भक्त आते हैं और विशेष पूजा करना चाहते हो कोई, तो क्या वो कर सकते हैं या सिर्फ दर्शन चलता है? जन्माष्टमी के दिन तो जो है पुलिस सुरक्षा रहती है, वो जो है उस टाइम तो जो है संभव नहीं है। अच्छा। उसके अलावा अन्य दिनों में संभव है। अच्छा, अन्य किसी भी दिन आकर आप आराधना वैसे कर सकते हैं, लेकिन जन्माष्टमी के दिन सिर्फ आपको दर्शन मिलेंगे और सुबह से शाम तक आप सजे हुए करोड़ों रुपयों के जेवरात पहने हुए श्री कृष्ण कन्हैया राधा रानी के दर्शन कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी पंडित जी ने हमें बताया कि यहाँ जो गर्भगृह में कृष्ण कन्हैया राधा रानी विराजित हैं, वो जन्माष्टमी के दिन सैकड़ों करोड़ रुपए के गहने धारण करते हैं और पूरी चौक चौबंद पुलिस की देखरेख के बीच वो गहने निकल कर आते हैं बैंक से, और फिर यहाँ कृष्ण कन्हैया को पहनाया जाता है, उनको अर्पण किया जाता है शहर की महापौर के द्वारा, और भी लोग आते हैं, सभी उनको अर्पण करते हैं। वहीं इस मंदिर के अगर इतिहास के बारे में आपको बताएं तो मैं आपको बता दूं कि 1921 में हमारे शहर ग्वालियर के माधव राव सिंधिया प्रथम ने इस मंदिर को बनवाया था, इसका निर्माण करवाया था, और उन्होंने ही करोड़ों रुपयों के जेवर और चांदी और सोने के बर्तन सब कुछ बनवाए थे। लेकिन आज़ादी के बाद फिर ये सब कुछ सरकार को सौंप दिया गया और तब से ही नगर निगम इसकी देखरेख करता है। पुलिस की कमांडोज़ की देखरेख में यहाँ पर सारे जेवरात लाए जाते हैं और कृष्ण कन्हैया को पहनाए जाते हैं। जन्माष्टमी का विशेष उत्सव मनाया जाता है बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही सुंदर तरीके से। कृष्ण जन्माष्टमी हर्षोल्लास, उमंग और उत्साह से भरा हुआ पर्व है, जब हर किसी का मन प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है और श्री हरि की कृपा से हर आंगन वृंदावन और हर एक मंदिर मथुरा जैसा हो जाता है। अब ऐसे में वृंदावन जाने का अवसर मिले या ना मिले, लेकिन जहाँ भी प्रभु के दर्शन मिल जाए वहीं प्रभु श्री हरि के चरण पकड़ लो। हमने भी कुछ ऐसा ही किया और अपने मन की बात उनसे कह डाली। कृष्ण कन्हैया ने मुझे वृंदावन तो बुलाया नहीं, लेकिन यहाँ अपने इस द्वार पे बुला लिया है। और देखिए मेरे पीछे यहाँ पर राधा कृष्ण विराजित हैं। गोपाल जी के नाम से यहाँ पर कन्हैया जाने जाते हैं और करोड़ों रुपयों का श्रृंगार करके जन्माष्टमी पर इनका विशेष पूजन होता है, अभिषेक होता है और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसती है। यूँ तो मुरलीधर हमेशा ही अपने भक्तों पर अपनी कृपा करते ही रहते हैं और इसीलिए देखिए ना, आज उन्होंने मुझे अपने यहाँ धाम बुला लिया। लेकिन जिन जिन को अवसर मिल रहा है वृंदावन जाने का, वो मेरा एक छोटा सा पैगाम जरूर पहुँचा दीजिए। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकती, मेरा प्रणाम ले जाना। ये कहना मुरली वाले से, मुझे तुम कब बुलाओगे। पड़े हैं जाल माया के, उन्हें तुम कब हटाओगे। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। भक्ति से सराबोर होकर हम मंदिर के बाहर आए और मंदिर की चौखट देखिए आप, कितनी सुंदर कलाकृति यहाँ बनी हुई है, जिसको उनके भक्त एकदम साफ करके तैयार कर रहे थे। जय जय श्री राधा श्याम। ये हमारा बहुत ही प्राचीन गोपाल मंदिर है। यहाँ पे हम लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो जन्माष्टमी का पर्व तो सभी सनातन धर्म के अवलंबियों के लिए बहुत ही सौहार्द का विषय रहता है। तो सभी लोग अपना अपना कुछ जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो दे सकते हैं। बाकी प्रशासन की व्यवस्थाएं हो रही हैं और यही है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है। यहाँ की अलग ही एक छटा निकलती है जिस दिन जन्माष्टमी का पर्व होता है, तो बस उसी की साज सज्जा में सभी लोग लगे हुए हैं। नाम ममता वाजपेयी है। मैं भगवान का भोग बनाती हूँ, भोग की सेवा। भोग की सेवा। तो जन्माष्टमी पर क्या क्या बनता है, थोड़ा सा बताइए। जन्माष्टमी में 56 भोग लगता है उनका भगवान जी। 56 भोग लगाया जाता है। और इसके अलावा जो पंजीरी और वो सब चीज़ें, हाँ, वो सब मक्खन, मिश्री, चना में तंजीरी,
फल फूल मिठाई 56 भोग लगता है उनका। अच्छा, कोई और लगवाना चाहे तो लगवा। नहीं प्रसादी वाले वैसे भोग नहीं लगता, वो तो उसी दिन सभी का निगम से रहता है वो सारा। हमारे सत्य सनातन धर्म की बात ही अलग है, क्योंकि हम समय समय पर कुछ ना कुछ ऐसे त्यौहार, ऐसे पर्व मनाते रहते हैं जहां हमें प्रभु के सुंदर सुंदर गुणगान गाने का, उनका श्रृंगार करने का और उत्सव मनाने का, तरह तरह के पकवान बनाने का अवसर मिलता है। और ऐसा ही तो एक पर्व है कृष्ण जन्माष्टमी, जब तरह तरह के पकवान बनते हैं, घर घर के मंदिर सजते हैं, बड़े बड़े मंदिरों की तो बात ही क्या है। और जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया कि दोपहर 1 बजे से यहाँ दर्शन के लिए सारे जो भी आम जनता है उसको दर्शन के लिए मंदिर खोल दिया जाता है, और रात्रि में 12 बजे प्रभु का जन्म होता है, महाआरती होती है। हाँ, उसके साथ ही जो 56 भोग लगता है उसका प्रसाद भी यहाँ आने वाले भक्तों को मिलता है। तो अगर आपको अवसर मिले तो मंदिर आइए और कृष्ण कन्हैया के यहाँ के अद्भुत रूप का दर्शन आप कीजिए सामने से साक्षात, और उनका प्रसाद भी आपको मिलेगा। तो बोलिए मेरे साथ, राधे राधे। तो राधे राधे का जाप करके प्रभु की कृपा और उनका आशीष पाकर कृष्ण कन्हैया के प्रेम में खोकर यहाँ बने हुए उनकी इन सुंदर सुंदर चित्रकारियों को निहारते हुए फिर हमने उनसे अब अपने घर वापस जाने की आज्ञा मांगी। तो आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा है, हमारे शहर ग्वालियर के गोपाल जी आपको कैसे लगे, ये मंदिर कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारजनों में, अपने मित्रों में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी टैप कीजिएगा, क्योंकि अभी वक्त मेरा जाने का हो गया है। फिर एक और नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करने जल्द से लौटूंगी। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और साथ मिलकर बोलिए राधे राधे।